moments will be lost in time. तुम हमेशा से मुसाफिर हो, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले। तुम्हारा बचपन खूबसूरत इलाकों की कहानियां सुनते सुनते गुजरा और बाकी इन्हीं पर लिखते हुए। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, क्या जिंदगी वाकई ही सफर और अनदेखे की तलाश के लिए बनी है या फिर एक ही जगह पे रहना जिंदगी है। जब मुझसे लोग पूछते हैं कि उन्हें उनके ख्वाब पूरे होते नजर नहीं आ रहे, तो मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि वो अपने ख्वाबों का ताक़ुब ना छोड़ें। हम सब कुछ इकट्ठे एक साथ हासिल करना चाहते हैं, हम सब कुछ मुमकिन करना चाहते हैं, ये सोचे बगैर कि शायद ये सही वक्त नहीं है। हर किसी की जर्नी अलग है और हर किसी के ख्वाब पूरे जरूर होते हैं, पर वो सिर्फ तब होते हैं जब हम अपने ख्वाबों का ताक़ुब ना छोड़ें। And I'm off to Nanga Parbat base camp without machine. मेरा सफर सेंट्रल हुंजा से शुरू हुआ। अब जब मैं पहाड़ों में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि सफर करना कितना आसान है। पहले इस्लामाबाद से लंबा सफर करके अपनी मंजिल पर पहुंचती थी। अब सफर के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। हर जगह खूबसूरत लगती है और पहाड़ों में घूम घूम के मैं वापस अपने घर भी आ जाती हूँ। 5 बज रहे हैं और हम स्टोर पहुंचे हैं और सही स्नोफॉल हो रही है, खूबसूरत। फाइनली हम त्रिशिंग पहुंच गए और ये हमारा होटल है विद ब्लू लाइट्स। कराची की आवाम खाने में ढूंढने से बस कोई भी नहीं आ रहा। मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ यार किसी को सेल्फी लेनी आती है? हमारी पिक्चर मेरे ना एक्चुअली मैं डेस्क पे पिक्चर नहीं ले सकती। पिक्चर नहीं ले सकती यार। मुझे भी एक दफा मुंह पे गर्म पानी मारना। दूसरा मेरे पास वी आर फाइनली लीविंग फॉर अ ट्रैक और आज हम आई थिंक 3 या 4 आवर्स का ट्रैक करेंगे और कल बेस कैंप पहुंच जाएंगे। अस्तूर वैली में ऑल गर्ल्स ट्रिप के साथ गई और हमारी मंजिल नांगा पर्वत बेस कैंप थी। हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने फेरी मेडोस वाली साइड भी की हुई है, बट दिस इज समथिंग एल्स। ये देखिए, उफ। नांगा पर्वत K2 के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा पहाड़ है और ये दुनिया का 9th हाईएस्ट माउंटेन है। नाम अब्बास अली है। आज हम विंटर में नंगा पार्बत बेस कैंप ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम ये तरिशिंग उपल के दरमियान ये हिल व्यू पॉइंट है, वहाँ पे पहुँचे हैं। ये जो इस साइड पे जो गांव है ये तरिशिंग गांव है और ये वाला गांव रुपल है, जो पीछे पूरा रुपल वाल है और नंगा पार्बत का इलाका है। आज हमारे साथ फीमेल एक्सपीडिशन आई है जो 8 मेंबर पे मुश्तमिल है। तो इंशाल्लाह ट्रिप स्टार्ट किए हैं। स्नो भी काफ़ी है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। व्यू पॉइंट से नीचे की तरफ अब हम जा रहे हैं
और ये ट्रैक बहुत इजी है और बहुत मज़े का है। मतलब इतने कम टाइम में इतनी खूबसूरत जगह पे आप रीच कर सकते हैं। हम रूपल ग्लेशियर क्रॉस करने वाले हैं कुछ ही देर में। ट्रैक बहुत मज़े का है और मुझे लगता है ये हर किसी को करना चाहिए। मतलब ये वैली बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई थिंक मैं ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आई थिंक देयर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। तो आप खुद आके देखें। पहाड़ों में मुस्तकिल रहने के आइडिया से शायद हमारा माशरा बिल्कुल भी वाकिफ नहीं, लेकिन शायद जो लोग अपने दिल की सुनते हैं वो इस बात की परवाह भी नहीं करते कि माशरा क्या सोचता है। अब्बास भाई ने हमारे लिए इस घर में चाय बनवाई है, तो बाय बाय, इधर आ जाए। चाय पीने के लिए अब हम जा रहे हैं। आप इन लोगों के घर का व्यू देखें, ये मतलब क्या है, जन्नत है। और रूपल में चाय के लिए वेलकम करते हैं। थैंक यू। तालिब भाई लोगों ने तो चाय बनाए हैं। ये खालिद भाई वगैरह ने हमारे लिए चाय बनाई है और यहाँ पे हम चाय पियेंगे। अच्छा तो कैसा लग रहा है आपको इल्मा? खोते हुए बैठ के अच्छा लग रहा है। और आप क्या बताई थी, आप क्या एंजॉय कर सक रही हैं अब मैं सीन देख सकती हूँ क्योंकि जब मैं पहले आ रही थी तो दिमाग में यही था कि बस आज की डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, लोअर रूपल, और ये वाला हमारा आज का स्टे है। एक बड़े शहर से पहाड़ों में शिफ्ट हो जाना और फिर यहाँ की सादा जिंदगी गुजारना, ये एक इंतखाब है। ये कुछ ऐसा नहीं जो किसी से जबरदस्ती करवाया जा सके। मुझे पता है कि बहुत से लोग सोचते होंगे कि पता नहीं हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, और शायद कुछ लोग तो ये भी सोचते हों कि ये सब एक फेज है और बहुत जल्द हम शहर की राह देखेंगे। ये जिंदगी किसी ने हम पर मुसल्लत नहीं की। ये सब कुछ वही है जो मैं चाहती थी। यहाँ जिंदगी सादा सी चीजों के गिर्द घूमती है और यही चीजें जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाती हैं। आप खोल के भी दिखाए ना। मैंने डिटेल्स पढ़ी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं याद आ रही है। सरबत क्या बना रही हैं आप? मुझे ना ट्रैक की तैयारी हो रही है और ये सब नाश्ता करें जी। अभी 8 बज रहे हैं और हमने अपना आज का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। कह रहे हैं कि स्नो में भी 3 to 4 फीट हो वहाँ पे, और पर ट्रैक आसान है, स्ट्रेट है तो अच्छा है। और ये सीन है।
and slow it down. I think I wanna hold you, but I'm not sure I'm allowed. 'Cause you are grown to me. हमने हाफ कर लिया आज का ट्रैक और मे बी विद इन आवर हम अपनी मंजिल पे हों। पास भाई अपने साथ सोलर चार्जर्स लेके घूम रहे हैं। हाँ। और हमारी इतनी हेल्प हुई है कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं क्योंकि बार बार चार्जिंग करते दे रहे हैं। थैंक यू आवास भाई, यू आर दी बेस्ट। यू आर द बेस्ट। वो बाकी सब आ रहे हैं, सब अच्छा ट्रैक कर रहे हैं, बस इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हम लोग। बेस कैंप से मे भी आधा घंटा दूर है, आधा घंटा 20 मिनट कह रहे हैं। आई थिंक आधा घंटा। मतलब ये क्या है? हाँ, अब मुझे जैकेट चाहिए होगी। चश्मे के पास पहुंचने वाले हैं हम लोग और बेस कैंप भी बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग बेस कैंप के करीब हैं। ये अपर उपल ख़त्म हो चुका है, बस हम आगे आधा घंटा 45 मिनट में बेस कैंप होंगे। लेकिन ट्रैक बड़ा हार्ड है, ताज़ा स्नोफॉल हुआ है, इसकी वजह से रास्ता कोई नहीं है, हम खुद रास्ता बना के जा रहे हैं। हम हमारे मेहमान हैं, आप हेल्प करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? क्या खाना है? खुबानी है। गंदी बातें क्यों कर? हाँ मना भाई। फाइनली हम चश्मे पे पहुंच गए हैं। We did it. Live from Nanga Parbat. अभी नहीं, अभी हम Almost लोग ऑलमोस्ट मतलब लोग चाह रहे हैं कि यही बेस यही बेस कैंप हो प्लीज, हम यही चाह रहे हैं। लाइव फ्रॉम दिस चश्मा। जैसा मैं तुम्हारे बारे में लिखती रही, तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। तुम कहीं ज़्यादा खूबसूरत और नरम दिल हो। तुम वो पहाड़ हो जिसने बहुत सी जिंदगियां ली और इसीलिए शायद तुम्हें किलर माउंटेन कहते हैं। मेरा दिल हमेशा इस पहाड़ के लिए तरसता है और ये पहाड़ पूरा साल मुझे अपनी तरफ बुलाता रहता है और मैं इसकी तरफ जाती रहती हूँ। ये वो जगह है जहाँ अपने होने का एहसास कुदरत के साथ ऐसे मिल जाए जैसे जुदा था ही नहीं, जहाँ जिंदगी की तमाम मुश्किलात सिर्फ नांगा पर्वत को देखकर कहीं पीछे रह जाएं। कभी सोचा है कि हम जिस जमीन पर बैठे हैं वो शायद सिर्फ किस्मत वालों को ही नसीब होती है। हमारे पास वो सब कुछ है जो लोग दूर दूर से देखने आते हैं और मुझे तो अब ये लगता है कि शायद उन्हें हमसे ज्यादा इसकी अहमियत का एहसास है। बाय नांगा पर्वत। ये आवाज भी हमें दलदल से निकालते हुए खुद दलदल में फंस चुके हैं। यहाँ पे ये खाने का भी बहुत मजा आता है। कभी कभी मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि इन पहाड़ों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ आई हूँ। यहाँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं वाकई में जिंदा हूँ। हमारा आज का नाश्ता पीनट बटर, ये मक्खन एंड जैम, चीनी, पराठा, ब्रेड, चाय। हमने अपना आधा ट्रैक कर लिया है और मैं गिरने वाली हूँ और ये हमारी है इस वीडियो में ये फिट हो रही हैं, फिट होने की कोशिश कर रही हैं। इस जगह ने मुझे बहुत प्यार दिया। यहाँ के लोग मुख्तलिफ हैं, इनके घर छोटे और दिल बड़े हैं, जबकि हम शहरी लोगों के घर बड़े और दिल छोटे होते हैं। मैं जब भी पहाड़ों में होती हूँ यही सोचती रहती हूँ कि हम क्या जमा कर रहे हैं और कौन सी रेस में लगे हुए हैं।
अगर जिंदगी का असल मकसद समझना है तो हर किसी को अपनी जिंदगी का कुछ वक्त पहाड़ों में गुजारना चाहिए। ये आपको सिखाता है कि जिंदगी कितनी आसान और सादा है। मेरे यार मेरे दोस्त मेरी आरज़ू खामोश क्यों भूल गए सब मेरे लोग। और इसी तरह अपने वापसी के सफर पर हमने बर्फ पर स्लाइड्स ली, चाय पी और आखिरी बार इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय किया। ये मेरा अस्तोर का पहला सफर था और मजे की बात यह है कि वो भी विंटर्स में। अब मेरा दिल इस जगह के लिए तरस रहा है जैसे बाकी जगहों के लिए तरसता है। अब मेरे दिल को पसंद आ जाने वाली जगहों में एक और जगह शामिल हो गई है और वो अस्तोर है। बदले दिल बदले लोग बदले लोग।